यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और एमटीएस 2024 एग्जाम के लिए कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन? तो देखिए, एसएससी एमटीएस 2024 का जो है कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप सबको तो मालूम ही है। और आप लोग तो जो है कि बैच बहुत सारे स्टूडेंट्स परचेज भी कर चुके हैं। तो इस वीडियो में जो है आपको बैच का टाइम टेबल और शेड्यूल जो है वो बता देते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि किस तरीके से जो है इस बैच में पढ़ाया जाएगा। ओके, क्योंकि शेड्यूल जब एक बार रहता है ना सामने, तो पढ़ना भी आसान होता है और पढ़ाना भी आसान होता है। ओके। और इस बार एमटीएस में जो है टारगेट किया जा रहा है 20 प्लस स्कोर का, क्योंकि अगर हम बात करें 2022 एमटीएस का और 2023 एमटीएस का, और ये दोनों बैच को जो है मैंने पढ़ाया है। ओके। तो 2022 वाले बैच में तो अपने कंटेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, और उसमें ऑन एन एवरेज स्कोर जो है वो 14-15 जो है 14 एंड 15 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स के जो है बन के आए थे। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है 18-19 भी आया था, क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुए थे उनके। 2023 का भी अपना बहुत अच्छा सेशन रहा था, बैच रहा था, एमटीएस से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हुआ था, स्कोर भी काफी अच्छा था जीके का। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2022 से अच्छा परफॉर्मेंस 2023 का रहा कोर्स का। फिर इस बार 2024 का भी जो है बैच लॉन्च हुआ है, तो इस बार जो है थोड़ा सा और जो है वो और अच्छे स्कोर का जो है उम्मीद है। और 20 प्लस इसीलिए मैंने लिखा है कि अगर बस आप लोग अगर मेहनत कर दें, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना केवल आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि ये एक तरह से आपका रिवीजन बैच है। ओके। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग डेफिनेटली पहले से 30-40% तो जरूर आप लोग पढ़े होंगे। ऐसा तो बहुत कम ही बच्चा होगा जो एकदम 0% जीके में पढ़ा होगा, है कि नहीं? 30-40% जो है डेफिनेटली सारे स्टूडेंट्स का तैयारी तो होगा जीके सेक्शन में। तो अगर आपका 30-40% अगर तैयारी है, तो डेफिनेटली आप इस 20 प्लस स्कोर को अचीव कर सकते हैं। और जिनका एकदम 0% का तैयारी है, तो वो जितना इस बैच में पढ़ाया जा रहा है अगर उतना भी अच्छे से पढ़ लिए, तो डेफिनेटली 20 तो हम नहीं कह सकते हैं, झूठ वाली बात नहीं है, आप आराम से 14 क्वेश्चन तक तो जो है आप पहुंच सकते हैं इजिली, है ना? 0% वाले 14 तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, बैच का जो हाईलाइट है वो क्या है? वो है 50 प्लस टॉपिक का और 35 प्लस एमसीक्यू रिवीजन क्वेश्चन का है। ठीक है। और यही 3500 प्लस क्वेश्चन जो है आपको 20 प्लस स्कोर जो है 20 प्लस जो क्वेश्चन है वो आप जो है आपको सॉल्व कराएगा। ओके। तो देखिए, 2022 का पूरा जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको अच्छे से एनालिसिस किया मैंने। 2023 का मैंने अच्छे से एनालिसिस किया। और जो रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है सीएचएसएल का, सीपीओ का, फीज का, ओके, इन सब एग्जाम में जो पूछे गए टॉपिक्स हैं 2022, 2023 और जो 2024 में जो एग्जाम हुआ है अभी रिसेंट का, उन सब के अच्छे से पेपर को, एक एक पेपर को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ये 50 प्लस टॉपिक्स मैंने निकाला है, ताकि यही 50 प्लस टॉपिक से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये आप मान के चलिए, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका भी ऐसा ही है। क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर प्रीवियस ईयर में पूछे गए अगर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, और उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपने पढ़ लिया, तो डेफिनेटली है कि आपका स्कोर अच्छा आएगा ही आएगा। तो देखिए, यहाँ पर 50 प्लस टॉपिक्स हैं, जहां से एग्जामिनर जो है डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछता है। ओके, वो क्या करेगा कि 10 टॉपिक से जो है आपको 5 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछेगा, फिर 10 शिफ्ट से 10 टॉपिक्स जो है वो अलग अगले 5 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ओके। तो इसलिए यहाँ पर 50 प्लस टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में जो है पूछे गए टॉपिक्स हैं इन सब एग्जाम में, और उसी से रिलेटेड यहाँ पर 3500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाएगा। ओके। अब देखिए, यहाँ पर बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है 19 अगस्त 2024 से, यानी मंडे से हो रहा है, राखी वाले दिन। क्योंकि ये बहुत अच्छा दिन था राखी का, इसीलिए मैंने ये दिन को चुना है कि भाई राखी के दिन से जो है, राखी जो है वो क्या होता है, भाई बहन का जो है एक रिलेशन को जो है उसका फेस्टिवल है, रिलेशन का फेस्टिवल है। तो हम लोगों का भी एक बंधन बन जाए,
है ना। तो 19 अगस्त से जो है ये रिश्ता कायम होगा हम लोगों का, 19 अगस्त से एमटीएस एग्जाम के लिए। वो हम लोगों का कब तक रहेगा, तो 30 सितंबर तक रहने वाला है। तो देखिए पहला टॉपिक स्टार्ट होगा टेम्पल्स इन इंडिया से, और टाइम देखिए 2 बजे से लेकर 3:30 के बीच का ये क्लास होने वाला है। तो अब टेम्पल्स इन इंडिया से मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि इससे पहली बात कि क्वेश्चन भी पूछे गए एग्जाम में बहुत, और मंदिर से इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि भगवान का आशीर्वाद रहे, और एमटीएस का जो ये बैच है उसमें सारे बच्चे का स्कोर भी अच्छा है। तो इसी सबको देखते हुए जो है टेम्पल से स्टार्ट किए हैं, ताकि जितना भी मंदिर है उसका दर्शन हो जाए, उसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो सब हम लोगों को मालूम चल जाए, ताकि अपनों को भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट फिर पढ़ेंगे हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री। अब मेडिएवल हिस्ट्री के 200 एमसीक्यू यहाँ पर कराए जाएंगे। अब ये देखिए मेडिएवल हिस्ट्री में जो है आपका मुगल है, दिल्ली है, विजयनगर अंपायर है, बहमनी सल्तनत है, मराठा है ना। ये जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड 200 एमसीक्यू आपको कराया जाएगा, और उसी के साथ भी आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जो है रिवीजन काफी अच्छा होता है, क्योंकि अभी थ्योरी का टाइम नहीं है, तो क्वेश्चन आंसर से ही जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, और वहीं पर जो है जहां पर जरूरत है वहां पर एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जाएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। वैसे ही टेम्पल्स है तो सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो सब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, इसको भी हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन करेंगे ताकि अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए। और एमटीएस में तो आप एकदम मान के चलिए कि जो क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाएंगे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि इससे पहले 2022 2023 का जो एग्जाम का जो मैंने तैयारी करवाया था उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के आए थे। इसके बाद हम लोग इस्टेब्लिशमेंट और फाउंडर का टॉपिक को जो है कंप्लीट करेंगे। ओके, अब देखिए इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग करेंगे, और साथ में फाउंडर वाले टॉपिक्स भी करेंगे, फाउंडर ऑफ डायनेस्टी कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, ओके, विजयनगर एम्पायर के फाउंडर कौन है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। तो 2 टॉपिक्स यहां से भी हम लोग कवर करेंगे। ओके, मेडिएवल हिस्ट्री वाले में हम लोग 4-5 टॉपिक को एक साथ कवर करके सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल वे में। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड म्यूजिशियन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल, इस बिना इसके तो एग्जाम होता ही नहीं है, इससे क्वेश्चन आता है। उससे रिलेटेड अवार्ड्स हैं, घराना है, तो कुछ कुछ घराने के क्वेश्चन जो है एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे चीज जो है हम लोग यहाँ पर एक साथ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग सोलर सिस्टम, रॉक, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इन टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है एमटीएस लेवल का। ओके, तो इसको भी हम लोग एकदम अच्छे से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर डांस रिलेटेड डांसर और उनसे रिलेटेड अवार्ड्स को हम लोग पढ़ेंगे। फिर तो एक वीक के अंदर में ही आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब समझिए 15-16 टॉपिक्स का यहाँ पर आपको रिवीजन हो जाएगा। ओके, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। फिर संडे को जो है आपका हॉलीडे रहेगा, आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। अब देखिए जितने भी यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे उसके पोर्टल पे टेस्ट भी अपलोड किया जाएगा। जैसे टेम्पल्स के क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं 75 से लेकर 100 तक, तो ये 75 से 100 क्वेश्चंस जो है वो पोर्टल पे भी अपलोड होगा टेस्ट के रूप में, और इसके अटेम्प्ट होंगे 3 बार, कि 3 बार जो है आप पोर्टल पे टेस्ट के रूप में दे सकते हैं, यहाँ से भी आपका रिविजन हो जाएगा। उसी तरीके से जितने यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे सबका टेस्ट जो है वो पोर्टल पे अपलोड होगा, ताकि आपका रिवीजन बना रहे। तो क्लास में भी रिवीजन होगा और पोर्टल पे भी आपका रिवीजन होगा, पोर्टल पे भी आप डायरेक्ट टेस्ट देंगे तो उससे भी आपका, और टाइमर लगा रहेगा तो आपका प्रैक्टिस भी बहुत तेजी में हो जाएगा। तो ये सब हम लोग रिवीजन करेंगे इस तरीके से। ओके, हॉलीडे रहेगा, हॉलीडे के दिन बैठकर जो है आप लोग सारे टेस्ट को आप दे सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सेंसस को स्टार्ट करेंगे, फिर फेयर एंड फेस्टिवल को स्टार्ट करेंगे, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, गवर्नर जनरल, बैटल, फाउंडर, इन सब टॉपिक्स को जो है हम लोग यहाँ पर वापस से रिवीजन करेंगे। फिर
स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स कप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आईपीएल से क्वेश्चन आता है, ओलंपिक से क्वेश्चन आता है। तो इन सभी टॉपिक्स को एक साथ जो है हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। फिर डिजीज हो गया, डेफिशिएंसी एंड डिजीज, विटामिन हो गया, केमिकल फार्मूला हो गया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हो गए। इतने सारे टॉपिक्स को जो है हम लोग एक साथ यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। ओके, जो जो टॉपिक्स जो है एग्जाम में जो पूछा जाता है उन सारे टॉपिक्स को जो है हम लोग यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। ओके, क्योंकि टाइम बहुत कम है और नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा है, तो इसीलिए एक दिन में एक टॉपिक कराने का तो अभी समय नहीं है। तो दो तीन टॉपिक है ना, इन सबको साथ में कराना जरूरी है और बहुत ही अच्छे तरीके से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो है ये आपको कराया जाएगा। फिर आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अब इसके जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो है आपको रिवीजन कराया जाएगा। और देखिएगा आपके जितने भी आपको हम यहाँ पे करवा रहे हैं ना, उससे आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर हॉलीडे आएगा, हॉलीडे के दिन वापस से आप रिवीजन करेंगे, इन सब का टेस्ट जो है अपलोड हो जाएगा पोर्टल पे, तो आप वहां से रिवीजन करेंगे। ओके, फिर देखिए बुक एंड ऑथर्स हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया, है ना, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको हम लोग एक साथ करेंगे रिवीजन। फिर फोक डांसेस हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, उससे रिलेटेड फैक्ट्स हो गया, है ना, आजकल म्यूजिक से भी क्वेश्चन आता है, तो इन सबको एक साथ हम लोग करेंगे रिवीजन। फिर मॉडर्न हिस्ट्री जो है इसको हम लोग करने वाले हैं मस्ट डू 200 एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ रिवीजन। अब यहाँ पर रिवॉल्ट 1857 हो गया, उसके अलावा गांधी एरा हो गया, है ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग एक साथ रिवीजन करेंगे 200 एमसीक्यू का। और यहीं पर जो है आपको सारे डिटेल भी बताए जाएंगे, तो इससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ओके, फिर एंशिएंट हिस्ट्री का भी हम लोग कर लेंगे एमटीएस के एग्जाम में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, ये सब जो है, और मगध के जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री के भी हम लोग मस्ट डू 200 एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ रिवीजन करेंगे। फिर नेबरिंग कंट्रीज और 5 ईयर प्लान, इस इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। फिर रिवर सिस्टम एंड ट्रिब्यूटरीज का हम लोग रिवीजन करेंगे। और फिर यहाँ पर आपका हॉलीडे आ जाएगा, तो हॉलीडे के दिन आप लोग वापस से रिवीजन करेंगे इन सब टॉपिक्स का, है ना, टेस्ट पोर्टल पे टेस्ट अपलोड हो जाएगा और आप लोग टेस्ट से भी रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, रामसर साइट्स, इन तीनों टॉपिक्स को एक साथ करेंगे, क्योंकि देखिए ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन ऐसा है कि 5-7 क्वेश्चन आ जाता है, तो ये 5-7 क्वेश्चन जो पूछेगा ना, उसके लिए आपको इन तीनों टॉपिक्स का रिवीजन करना जरूरी है। और जो मैं आपको कराऊंगा वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेक्स हो गया, वाटरफॉल्स हो गया, मेजर सी पोर्ट्स हो गया, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आया है एग्जाम में, लेकिन ऐसा है कि वही 5-7 क्वेश्चन आया है, उसका भी रिवीजन यहीं से आपका होगा। फिर यूनेस्को हेरिटेज साइट से क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन आता है। तो मैंने देखा है कि एमटीएस के एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेज से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो इसलिए इसका भी जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। यूनेस्को हेरिटेज साइट का रिवीजन करेंगे। फिर आता है फर्स्ट इन इंडिया मेल एंड फीमेल, इसका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो यहां तक भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो हो ही गया 15-16 टॉपिक्स, यहाँ से भी आपका 10-12 टॉपिक्स हो गया। उसके अलावा यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे 10 टॉपिक्स के आसपास हम लोग रिवीजन करेंगे। फिर यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा, तो यहाँ तक में तो आप समझ लीजिए आराम से 14-15 क्वेश्चन का रिवीजन तो आपका यहीं से हो जाएगा, इतना टॉपिक्स करके। फिर देखिए ज्योग्राफी का जो है मस्ट डू 200 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन कराएंगे, कि ज्योग्राफी के और भी जो मिसलेनियस जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो है 200 एमसीक्यू क्वेश्चन का यहाँ पर रिवीजन होगा, तो पूरा ज्योग्राफी का आपका रिवीजन हो गया। पॉलिटी का भी मस्ट डू 200 एमसीक्यू का रिवीजन करवाएंगे, तो इससे पॉलिटी का जितने भी मिसलेनियस चीजें हैं वो आपका पॉलिटी का रिवीजन हो जाएगा। फिर साइंस सेक्शन के जितने भी और भी टॉपिक्स हैं, जैसे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम हो गया आपका, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, है ना, ये तमाम जो मिसलेनियस चीजें हैं वो साइंस सेक्शन के मस्ट डू 200 एमसीक्यू क्वेश्चन के रिवीजन के साथ आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से हिस्ट्री भी हो गया, पॉलिटी भी हो गया, ज्योग्राफी भी हो गया, साइंस सेक्शन भी हो गया आपका। ओके, अब देखिए उसके बाद मिसलेनियस स्टैटिक जीके के मस्ट डू 200 एमसीक्यू यहाँ पर कराया जाएगा आपको। ठीक है, ये 2 दिन कराया जाएगा। यहाँ तो स्टैटिक जीके हो ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन भी होते हैं एग्जाम में जो कहीं से भी पूछ लेता है, तो वैसे वैसे क्वेश्चंस का जो है यहाँ पर आपके 300-400 क्वेश्चंस का जो है रिवीजन आपको कराया जाएगा, तो मिसलेनियस चीज भी आपका रिवीजन हो जाएगा। और इस मिसलेनियस पोर्शन से जो है आपका आराम से आप 3-4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
और यहाँ तक का जो रिवीजन हुआ है वहां तक से 13 से 15 क्वेश्चन हो गया। जब एक बार ज्योग्राफी पॉलिटिक्स साइंस सेक्शन कर लेंगे तो यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा आपका। ओके, अब बात आएगा आपका करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स जो है वो 18 दिसंबर से जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले स्पोर्ट्स करवाएंगे, वो भी लास्ट 18 मंथ्स का। ओके, 12 मंथ 6 मंथ्स का नहीं, 18 मंथ्स के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कराया जाएगा। जो भी प्रीवियस में पूछा गया है स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा यहाँ पर। तो 2 दिन में स्पोर्ट्स हो जाएगा, 2 दिन में अवार्ड हो जाएगा आपका अच्छे से रिवीजन, फिर 1 दिन में आपका गवर्नमेंट स्कीम एंड योजना हो जाएगा, फिर अपॉइंटमेंट हम लोग लास्ट 18 मंथ्स का कर लेंगे 1 दिन में, फिर रैंक एंड इंडिसेस और जो करंट वाले बुक एंड ऑथर्स है इसका रिवीजन 1 दिन में हो जाएगा। तो यहाँ तक में जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक वाइज है वो आपका 1 2 3 4 5 6 7 दिन में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है जब ये टॉपिक वाइज हो जाएगा तब करंट अफेयर्स जो है लास्ट 18 मंथ्स के 300 एमसीक्यू सीरीज चलेगा 3 दिन। तो यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो ये 3 दिन में जो है आपका 300 क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट 18 मंथ्स का मिसलेनियस वाले करंट अफेयर्स जो है वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी जो है जितने भी प्रीवियस में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को जो है इंक्लूड करेंगे ताकि प्रीवियस और जो एक्सपेक्टेड है उन सब का रिवीजन हो जाए। तो यहाँ तक में तो आपका पूरा सिलेबस जो है 50 टॉपिक्स वाला वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट का जो 3 दिन बचेगा 28 सितंबर 29 सितंबर और 30 सितंबर, इसमें आपका चलेगा रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैराथन क्लास। ओके, तो यहाँ पर हम लोग मैराथन क्लास चलवाएंगे जहां पर आपका जो है इसमें स्टैटिक जीके जीके सेक्शन करंट अफेयर सेक्शन इन सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे और आपका कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। तो ये जितने टॉपिक्स आपके हुए हैं उसके भी क्वेश्चंस इस रिवीजन क्लास में इंक्लूड करेंगे, साथ में और भी जो टेस्ट टाइप का जो क्वेश्चंस होगा उन सबको इंक्लूड करेंगे इसमें। तो 3 दिन में आपका कंप्लीट जो है वो पूरे सिलेबस का हम आपको रिवीजन करा देंगे। तो इस बार बहुत ही धुआंधार तरीके से जो है आपका रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, तो ये मैराथन चलेंगे। अब देखिए ई बुक आपको मिलेगा, क्लास का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस पीडीएफ को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आपको रहेगा और 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट भी रहेगा। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ना टॉपिक, इन सब का जो टेस्ट है ना उन सबको टेस्ट को अपलोड जो है वो किया जाएगा और 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट भी आपका रहेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस पोर्टल टेस्ट पे जो है इस तरीके से जो है आप दे सकते हैं रिवीजन। तो रिवीजन के लिए आपके पास क्लास में लाइव क्लास होगा, फिर पीडीएफ से आप रिवीजन करेंगे और फिर आप पोर्टल से जो है रिवीजन करेंगे। तो मतलब जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगा और इतना अगर कोई स्टूडेंट्स करेगा है ना, तो डेफिनेटली है कि ये जो टारगेट है ना 20 प्लस का ये डेफिनेटली अचीव होगा। ओके, इकोनॉमिक सेक्शन को मैंने मतलब एक्सक्लूड कर दिया है क्योंकि अपने को 25 में 25 नहीं लाना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स पोर्शन जो है वो आपका नहीं होगा क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा डीपली पूछता है कि स्टूडेंट्स को अगर बता भी दे पढ़ा भी दे तो वहां से करेक्ट होगा नहीं। तो अपने को तो उन चीजों को टारगेट करना है जहां से अपने को अचीव करना है। तो एक क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक्स से, तो मतलब हम आपको पूरी 24 क्वेश्चंस के लिए तैयारी कराएंगे और उसमें एक्सपेक्ट करेंगे हम कि स्टूडेंट्स 20 प्लस लाए। ठीक है, तो एकदम उम्मीद है कि आप लोग जो है इन सब टाइम टेबल को स्ट्रेटेजी को जो है आपने समझ लिया है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। ये स्ट्रेटेजी बता दिए हैं, इसी तरीके से आपका क्लास होने वाला है और जहां भी हम लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा कहीं पे कुछ दिक्कत हो रहा है कमी हो रहा है तो उसको जरूर सॉल्व भी किया जाएगा। ओके, तो आप लोग अपना जो है जो राय होगा वो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। समझ गए बात को? तो मुझे लगता है इससे बेस्ट रिवीजन आपका एमटीएस का नहीं हो सकता है। ओके, यस, तो इसलिए मैंने बोला 3500 ये जो क्वेश्चंस होंगे ना अराउंड प्लस में, ये आपको रिवीजन कराया जाएगा और इस 3500 क्वेश्चंस में से मुझे मालूम है कि 2000 क्वेश्चन तो आपको पहले से ही आता होगा। देखिए ये बात आप एकदम नोट कर लीजिए कि जिस बच्चे का 30 से लेकर 40% तक का अगर तैयारी है और वो अगर ये पूरा रिवीजन करेंगे मेरे साथ में, तो डेफिनेटली वो 20 प्लस का जो स्कोर है ना वो अचीव कर सकते हैं अगर वो ईमानदारी के साथ तैयारी करे। और जो बच्चे का 0% से लेकर 10% का अगर तैयारी है अभी तक, तो वो ये पूरा रिवीजन क्लास करके जो है 14-15 तक जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस तरीके से कल से क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी जो है आप लोग अपने दोस्तों लोगों को भी बताइए, शेयर कीजिए कि एमटीएस के लिए एकदम बेस्ट जो है एसएससी क्रैकर्स ने बैच लॉन्च कर दिया है और इस बैच को जो है आप लोग जल्दी से जल्दी
आप लोग ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और एकदम सीरियस एस्पिरेंट्स की तरह आपको पढ़ना है, क्योंकि सीरियस होके आपको पढ़ाया जाएगा तो आप लोगों से यही उम्मीद किया जाएगा कि सीरियस होके आप पढ़ेंगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट बार जब 2025 का एग्जाम हो तो मैं बता सकूं कि ये अपने बैच से एवरेज जो स्कोर है वो 18 से 20 तक का रहा है। ओके, चलिए तो कल से क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।